वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोरोन के एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में, जो कि है डाइबोरेन B2H6। जो B2H6 है ये बोरोन का सिंपलेस्ट हाइड्राइड है। मतलब हाइड्राइड जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं तब हाइड्राइड मिलते हैं, जैसे बोरोन का ये सिंपलेस्ट हाइड्राइड है। कौन? B2H6। जब हम हेलाइड की बात करते हैं तब वहां पर हम लोग हेलोजन को लेते हैं। यहाँ हाइड्राइड की बात हो रही है तो हम हाइड्रोजन को लेंगे। क्लियर होती है बात? ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। तो सिंपली क्या करते हैं, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये ईथर के सॉल्यूशन में इसको की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं, तब हमको डाइबोरेन मिल जाता है। और अब लेबोरेटरी मेथड, मतलब लैब में ये किस टाइप से बनाया जाता है। तो लैब में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब भी हमको B2H6 मिल जाता है। अब ये जो डाइबोरेन है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल मेथड इसकी क्या है, वहाँ पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड लेंगे जैसा कि यहाँ ले रहे थे, पर यहाँ हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले रहे थे, यहाँ पे हम सोडियम हाइड्राइड को लेंगे। उसको 450 केल्विन पे हीट करेंगे तो हमको B2H6 डाइबोरेन मिल जाएगा और यहाँ 6 NaF बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ हम डाइबोरेन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो डाइबोरेन है ये कलरलेस गैस होती है, पर ये हाईली टॉक्सिक होती है। मतलब ये हार्मफुल होती है हमारे लिए। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 180 केल्विन होता है। और ये इस डाइबोरेन को जब हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, एयर के एक्सपोजर में इसको रख देते हैं, तब ये जलने लगती है, मतलब फायर कैच कर लेती है ये। अब इस डाइबोरेन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ये डाइबोरेन बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अभी हमने प्रीवियस कंपाउंड पढ़ा था, बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। अब इसकी एक केमिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस टाइप की है कि जब इस डाइबोरेन को लुईस बेसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये क्लीवेज टाइप की रिएक्शन में चला जाता है। क्लीवेज मतलब ब्रेकडाउन, क्लीवेज का मतलब ही होता है तोड़ना। तो क्लीवेज रिएक्शन में चला जाता है और क्लेव हो करके, टूट करके, और बोरेन का एडक्ट बना लेता है। तो देखो ये कैसे हो रहा है। तो ये हमने लिया है डाइबोरेन। अब हमने लुईस बेस लिया है यहाँ पे NMe3। Me3 का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, किससे? नाइट्रोजन से। वहाँ अगर अमोनिया में हम देखें तो वहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, NH3 अमोनिया और एक लोन पेयर था। यहाँ पर उन तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने 3 मेथिल ग्रुप लगा दिए, मतलब CH3 ग्रुप लगा दिए हैं। तो अब ये NMe3, पर अभी भी इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये है हमारा क्या, लुईस बेस हो गया। ठीक है, अब ये लुईस बेस होने के कारण ये क्लीव हो करके ये B2H6 टूट करके BH3 और NMe3 का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर होती है बात? मतलब ये डायरेक्ट इससे जुड़ चुका है, अब एडिशन प्रोडक्ट बना दिया है। वैसे हम B2H6 की रिएक्शन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएं तो यहाँ पर भी क्या होता है, कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। तो ये भी एक लुईस बेस का काम करेगा और ये फिर एडिशन प्रोडक्ट क्या बनाएगा, BH3.CO बना देगा। अब आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट
केमिकल प्रॉपर्टी जो कि कई बार पूछी भी जाती है और ये नेसेसरी केमिकल प्रॉपर्टी भी है क्योंकि इससे एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सी है? वो है रिएक्शन ऑफ अमोनिया। मतलब डाइबोरेन के साथ हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे डाइबोरेन को हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो हमको क्या B2H6.6NH3 क्योंकि ये अमोनिया तो क्या है लुईस बेस है तो ये तो पहले तो इसने एडिशन प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि लुईस बेस के साथ ये क्या क्लीवेज रिएक्शन में जाके एडिशन प्रोडक्ट बना देगा, बोरेन एडक्ट बना देगा। तो इसने ये बोरेन एडक्ट बना दिया। पर जब इसको फर्दर हीट करते हैं तब हमें B3N3H6 जिसे हम बोराजीन बोलते हैं वो हमको मिल जाता है। बोराजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम से भी जानते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन में कि यहाँ पे 6 कार्बन है, फिर उसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला भी याद है हमको, C6H6 होता है। अब ये बोराजीन को हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहा? तो देखो ऑर्गेनिक बेंजीन कौन है? ये C6H6 क्योंकि इसमें कार्बन कंपाउंड है ना, और जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब इसका स्ट्रक्चर सेम होगा किससे? बेंजीन से, परंतु यहाँ पर कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक वर्ड यूज कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो B3N3H6 है इसमें अल्टरनेट मैनर में बोरोन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन है, फिर यहाँ बोरोन है, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, फिर यहाँ बोरोन है, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, फिर यहाँ बोरोन है, और सभी से एक एक H कनेक्टेड होता है जैसा कि बेंजीन में होता है। अब होता क्या है कि ये नाइट्रोजन इस बोरोन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, या तो इस बोरोन के साथ करे या इस बोरोन के साथ करे। कैसे? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। एक बात ध्यान रखना, बोरोन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे BH देखोगे, फिर एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे बोरोन के अराउंड कितने 6 इलेक्ट्रॉन ही, और ऑक्टेट रूल कहता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उस कारण से फिर क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो फिर ये भी नाइट्रोजन बोरोन अगर हम डबल बॉन्ड कर दें, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कर दें और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कर दें तो ये हो जाएगा ना बेंजीन जैसा। और इसको एक रीज़न हो रहा है कि इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट रीज़न तो यही है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये जो बोराजीन होता है बेंजीन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। जैसे हम कंसिडर करें कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। 1s के इलेक्ट्रॉनों को तो रहने दो, बाकी के बचे 2s2 और 2p2, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 × 4 कितना हो गया? 24 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर टोटल कितने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 24। यहाँ अगर हम नाइट्रोजन में देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल करके आते हैं हमारे 5। इसमें भी 1s को हम कंसिडर नहीं करते हैं, वैलेंस शेल 2s2 और 2p3 को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर 5 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो 3 नाइट्रोजन है, 5 3 15। उसके बाद बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो बोरोन का एटॉमिक नंबर हो गया 5। 1s2 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो 2s2 और 2p1, मतलब यहाँ पर तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 बोरोन एटम है, तो 3 3 9। 9 और 15 कितना हो गया? फिर से 24 हो गया, मतलब ये हो गया ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर होती है बात? तो इसमें हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन को याद रखेंगे और इसका फॉर्मूला B3N3H6। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहां पे हम इस बोराजीन की आगे की स्टडी करेंगे।